जीवन का आनंद लेने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें इंसान को दी हैं ताकि वो दुनिया में रह के उसका शुक्र अदा कर पाए। उसमें से भी दांत अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है जिसकी बदौलत हम सब कुछ खाते पीते हैं। खैर पीने में तो दांतों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन खाने में तो ज़रूर होता है। तो जब आपको कुछ खाना होता है तब आप दांतों का इस्तेमाल करते हैं, और यही इस्तेमाल करते करते लापरवाही में आपके दांत खराब हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कीड़ा लग गया। कीड़ा क्यों लगा? क्यों कीड़े को इतनी इजाज़त दी आपने कि अंदर घुस के आपके दांतों पर कब्जा करके बैठ गया? दांतों के अंदर एक कीड़ा होता है जिसको अमीबा जिंजिविलिस कहा जाता है। तो वो आपकी लापरवाहियों के कारण ही अंदर दाखिल होता है। आप जब अपने घर की हिफाजत के लिए इंतज़ाम नहीं करेंगे तो भाई घर बाहर वाले जो हैं वो कभी भी कब्ज़ा करके आपके घर पर बैठ सकते हैं, याद रखिए। तो यही होता है, लापरवाही में आपके दांतों का नुकसान हो जाता है। फिर आप एक कुदरत की इतनी बड़ी शय से, इतनी बड़ी रहमत से महरूम हो जाते हैं और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको एक मंजन का फार्मूला दूंगा। मंजन तो आपने बहुत इस्तेमाल किए होंगे, बंदर छाप और लकड़ छाप, लकड़ बग्गा छाप, शेर छाप, फलाना ढिमाका और पेस्ट वगैरह, कोलगेट फॉर हैंड्स, ये वो बहुत कुछ। लेकिन आज का जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ वो मंजन का ऐसा नुस्खा है जो आपकी दांतों की जुमला अमराज, यानी कि सभी अमराज आपके दांतों के उस एक मंजन से ठीक हो जाए। और अगर नहीं हुए हैं अभी वो मर्ज़ों से, आप आज़ाद हैं, तो फिर ये मर्ज़ आपको लगेंगे नहीं अगर आप ये मंजन तैयार करके और अपने दांतों पर इस्तेमाल करते हैं। इस मंजन के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है उस चीज़ पर गौर करने वाली बात है। तो देखिए, मैं अब इंग्रेडिएंट्स बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनिए और नोट डाउन कर लीजिए और इसको बनाकर अपने ऊपर मेहरबानी करिए। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है भटवास। यहाँ मैं पौधा भी दिखा रहा हूँ, भटवास का पौधा। और उस भटवास के पौधे की हमें क्या लेना है? उसका तना लेना है हमें। भटवास का तना यानी पत्तियाँ उत्तियाँ उसकी फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए। वैसे तो मेडिसिनल प्लांट है, उसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ मंजन बनाने की बात कर रहे हैं। तो इधर उधर नहीं भागते, वरना पता चलेगा कि हम कहीं और निकल जाएंगे बात करते करते। तो मंजन पर ही रहते हैं। तो मंजन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पर भटवास का तना है। तो ये पेड़ है, देखिए, ये सर्दियों में इसमें फूल आता है और तेज़ गर्मियों में, वैसे तो साल भर ही ये पौधा रहता है, लेकिन इस पे जो बहार आती है वो सर्दियों के मौसम में आती है। आज इस मौसम में भी अब ये महीना चल रहा है आपका अगस्त का, इस महीने में भी ये आपको सड़कों के किनारे, बाग बगीचों के किनारे पर मिल जाएगा। इसका तना ले लीजिए आप और उस तने को टुकड़े करके छोटे छोटे से पीस बना के आप उसको सुखा लीजिए। एक चीज़, अभी अभी ठहरिए, ये हुई एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या लेनी है? दूसरी चीज़ भी जंगली है, जंगल से लेनी है, वहाँ पर भी कोई पैसा खर्च नहीं करना। और बड़ी कुदरत की बड़ी मेहरबानी है कि ये जड़ी बूटियाँ जब आप जंगल से लाते हैं तो ये आपसे पैसे नहीं मांगती, वरना दुनिया में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। तो आपको दूसरी चीज़ क्या लेनी है? दूसरी चीज़ लेनी है आपको अपामार्ग। अपामार्ग का पौधे का जड़, अपामार्ग के पौधे की जड़। अपामार्ग जिसको चिरचिटा भी कहा जाता है,
लट ज़ीरा भी कहा जाता है, उल्टा कांटा भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, देख लीजिए, इसको कहते हैं अपामार्ग। इसकी जड़ आपको ले लेनी है, जितना आपने उसका तना लिया है उतनी ही इसकी जड़ लेनी है, ये बात ख्याल रखिएगा। आपको लाल या सफ़ेद जो सा अपामार्ग मिले आप वो ले लीजिए, दोनों एक ही नस्ल के हैं। नस्ल थोड़ी सी अलग है लेकिन चीज़ एक ही है, उसकी खुसूसियात जो हैं वो भी बराबर ही है। ये ले लिया आपने। इसके बाद में आपको लेना है माजू फल, माजू सब्ज़। अब माजू सब्ज़ कैसे मिलेगा? ये तो पंसारियों में मिलेगा, अब सब्ज़ कैसे मिलेगा? देखिए, माजू सूखने के बाद भी कुछ माजू हरे रह जाते हैं, जिनके अंदर क़ुव्वत होती है, दवाइयत होती है, थोड़े से हरे होते हैं। तो हरे हरे छांट कर ले लीजिएगा। और कितना लेना है ऐसा समझिए, अगर ये चीज़ें आपने 100 ग्राम ली हैं तो यहाँ पर माजू हमें सिर्फ 25 ग्राम लेना है। 25 ग्राम माजू ले लीजिए। और अब माजू का क्या काम है ये भी बताता चलूँ आपको। जिनके दांतों से खून आता है, जिनके दांत हिलते हैं, दांतों के अंदर गैप खला हो जाती है और दांत हिलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी हालत में ये माजू जो है उनको जमाने का, उनको मजबूत करने का काम करता है। अगर खून आते हैं तो ये खून को भी रोकने का काम करता है माजू। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में आपको क्या लेना है? इसके बाद में लेना है आपको फिटकरी की खील, यानी भुनी हुई फिटकरी। फिटकरी को ले लेना है और उसको तवे पर रखकर उसको आपको खील बना लेनी है। और वो खील का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। वो खील कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? वो भी 25 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, 25 ग्राम माजू, 25 ग्राम आपने फिटकरी की खील डाल दी। और इसके बाद में आपको लेनी है लौंग। लौंग, इसको क्लोव बोला जाता है, इंग्लिश में क्लाव बोला जाता है। वो कितनी लेनी है? वो लेनी है आपको 10 ग्राम। और 10 ग्राम लेनी है आपको काली मिर्च। ठीक है, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम लौंग आपको लेनी है। और अगली चीज़ लेनी है आपको सेंधा नमक, ये भी आपको 10 ग्राम लेना है। ठीक है, ये चीज़ें लेने के बाद में आपने देखिए वो दोनों पेड़ों की, एक पेड़ की जड़ ली थी, एक पेड़ का तना लिया था, इनको अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में इनको जलाना नहीं है, इनको कूट कर इनका पाउडर बनाना है। इनको कूट लीजिए या आपका जो ग्राइंडर हो उसमें इसको ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए और मंजन की तरह से बारीक कर लीजिए। और उसमें इसके बाद में फिटकरी, भुनी हुई फिटकरी और माजू फल, इसके अलावा आपका जो सेंधा नमक है वो, और काली मिर्च और लौंग, इनका जो पाउडर अलग अलग बना लीजिए। और इसमें इसको बाद में मिलाकर इसको थोड़ा सा खरल कर लीजिए ताकि एक ज़ात, एक चीज़ बन जाए। या फिर इसको आप सब चीज़ों को मिक्सी में डालकर भी एक जान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी बेहतरीन दवा तैयार हो चुकी है। अब इसको दांतों पर इस्तेमाल कैसे करना है? जिन लोगों के दांत बहुत बुरी कंडीशन में है, कीड़ा लग चुका है, दांत दर्द से परेशान है, उनको क्या करना है? उन लोगों को सिर्फ इसकी एक चुटकी लेनी है और पहले तो दांत मांजना है, साफ़ करके अच्छी तरह से दांत मांज लीजिए। खाना वाना खाने के बाद में रात को दांत मांज लीजिए, इसी से मांजिए। और जब दांत खूब क्लीन हो जाएं तो उसके बाद में जब आप सोने जाएं तब इसकी एक चुटकी लीजिए और दांतों पर अच्छी तरह से मल कर सो जाइए। बहुत ज़्यादा मत लगाइए, दांतों पर मलिए और सो जाइए। हो सकता है थोड़ी बहुत रतूबत आए, थोड़ी देर तक, 2-4 मिनट तक उसको थूक सकते हैं। आप चाहें तो उसको निगल भी सकते हैं, थूक भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। उसको छोड़ दीजिए, सुबह में आपको ला करके फिर से दांत मांज लीजिए। तो ये काम करिएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके दांतों की तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप डेंटिस्ट महोदय से बचना चाहते हैं और उनके औजारों से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इसका इस्तेमाल पहले ही करना शुरू कर दें, ताकि वो नौबत ही ना आए जब आप एक लेटी हुई कुर्सी पर
लेटे हों और आपके मुंह में डॉक्टर आधा घुसा हुआ हो। तो ये इस बात का ख्याल रखिए और इस्तेमाल करिए इस मंजन को, और दुआओं में याद रखिए अपने भाई को। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई डॉक्टर अजहर शेरवानी को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। अस्सलाम वालेकुम।